दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सपीरियंस चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर, मैं हूं वली और हाउ टू मेक अर्थरोल एंड्रॉयड ऐप के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि होस्टिंग कौन सी और कहां से बाई करनी है और उस पर कितना खर्च आएगा। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के बगैर ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको पता है कि होस्टिंग कौन सी लेनी आपके पास है तो आप मिस कर सकते हैं। So let's get started. So तो हम जो इसमें ऐप कोड इस्तेमाल करेंगे वो फ्लिक्स ऐप मूवीज़ होगा। तो फ्लिक्स ऐप मूवीज़ ये मैंने बाई किया हुआ है ऑलरेडी। आप इसको नोल्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे डाउनलोड करके यूज़ करें। तो वो मैं आपको उसका सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका नोल्ड वाले का, लेकिन वो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे टेस्ट बेस पे आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप इतने हो जाएं कि आप $35 पे कर सके तो आप लाजमी उन्हें पे कीजिएगा, ठीक है। तो किसी की मेहनत होती है, ये भी मैंने ख़ुद ये बाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास है, आपने देखा होगा मक्की टीवी, मूवी टीवी, सब ये यूज़ कर रहे हैं। इसी में कस्टमाइजेशन होती है सारी, तो कस्टमाइज़ करेंगे हम इंशाल्लाह। तो आपने ये बाई कर लेना, बाई करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन कर लिया मैंने इसे। सबसे पहले आपके पास WinRAR सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उससे मैं इसको जो सोर्स कोड है एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो जी एक्सट्रैक्ट के बाद कुछ इस तरह का फोल्डर आपको नज़र आ जाएगा। मैं व्यू बाय मीडियम, व्यू बाय लार्ज आइकॉन्स, व्यू बाय एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स, व्यू बाय लार्ज आइकॉन्स, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास ये 4 फोल्डर आएंगे। ऊपर वाला तो वैसे ही है, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वेब एडमिन, डेटाबेस, SQL। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देख के इसको कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आपको, तो आप ज़रूर कीजिए, उसमें कोई आपको नहीं, आपको वीडियोस देखने का भी फिर नहीं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं इसी सीरीज़ में सॉल्व करवाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ये हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन हमें समझाएंगे जी क्या करना है। वेब एडमिन होगा जो हमारा, वो यही होगा, ये जो मतलब एडमिन पैनल ये होगा, और ये डेटाबेस होगा। अब आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है वेब एडमिन को और ऐड टू आर्काइव कर देना है, जिप फॉर्मेट रखनी है और ओके कर देना है। आपने कभी भी याद रखिए किसी भी एडमिन पैनल को यहाँ से जाके वो नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात अब ये मेरे डॉट वाली तो नज़र आ रही है ना मुझे, DS स्टोर समहाउ मेरा एक हमारा जो होता है हिडन आइटम जो होते हैं वो शो नहीं हो रहे होते, तो वो रह जाते हैं। तो इस वजह से हमारे उसमें एडमिन पैनल में कई मुश्किलात पैदा होती हैं। तो बढ़ते हैं फिर आगे अपनी होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग में आपने आ जाना है। अब आप ये बात याद रख लें कि आपने मेन डोमेन पे कभी भी अपना ऐप नहीं रखना। जैसे मैं ये डोमेन यूज़ कर रहा हूँ watchtorool.com, ठीक है। तो ये डोमेन फर्स्ट सपोज मैं यूज़ करूँ, है भी मेरी डोमेन ये, तो मैंने इस पर अभी वर्डप्रेस किया था लेकिन कुछ काम नहीं किया हुआ। तो अब ये डोमेन मेरी है, तो ये डोमेन मैंने इसी पैनल में ऐड की हुई है, ठीक है। तो आपने आना है सब डोमेन में। सब डोमेन में आने के बाद यहाँ आपने अपना एक बना लेना है। जैसे मैं बनाता हूँ तुर्क सीरीज़, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ watchtorool.com, जो डोमेन मैंने थी उसको सिलेक्ट कर लिया। अब डॉक्यूमेंट रूट आप देख लें, तुर्क सीरीज़ डॉट watchtorool.com। तुर्क सीरीज़ की जगह मैं उसको तुर्क फ्लिक्स कर लेता हूँ, आसान रहेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। क्रिएट कर लेते हैं हम इसे।
तो हमारी ये डोमेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी हमारे पास इसका ऑप्शन भी आ जाएगा कि आप इसमें एसएस पैनल लगा लें। सॉरी, एसएस पैनल कह रहा हूँ, एसएस सर्टिफिकेट। तो मैं वेरीफाई HTTPS रिडक्शन में चल जाता हूँ, सिक्योरिटी हो जाती है कुछ, तो ये जी लग गया, ये खुद ही हो जाएगा। दोबारा मैं इस होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद अब आपने करना है जी, अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है न्यू टैब में। तो न्यू टैब में हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ हमारा होगा turkflix.wiredthrough.com, ठीक है। जो हमने आर्काइव बनाई है वो अभी बन रही है, आर्काइव आपने यहाँ अपलोड करनी है। यहाँ से हम अपलोड सेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास न्यू ओपन हो जाएगा। अब हम न्यू में आकर जो हमारा ये बना हुआ है webadmin.zip, इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग इट देयर। तो ये अपलोड होना शुरू हो गया है। जितनी देर में ये अपलोड होता है मैं उतनी देर में भी दिखाता हूँ कि आपने डेटाबेस कैसे सेटअप करना है। अब आ जाते हैं जी दोबारा होम पे। होम पे आने के बाद हम जाते हैं MySQL डेटाबेस विज़िट में। तो डेटाबेस विज़िट में आने के बाद यहाँ ये हमारा डिफ़ॉल्ट नेम होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका नेम तुर्कफ्लिक्स। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद जी यहाँ हम दोबारा फिर मैं यूज़र नेम भी वही दे देता हूँ। मैंने कुछ करना, आप यूज़र नेम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं पासवर्ड दे देता हूँ, कोई भी रैंडम पासवर्ड दे दें। यहाँ से आप पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं। क्रिएट यूज़र, ओके। तो इसके बाद नेवर कर देना आपने इसको, और प्रिविलेज ये यूज़र हो गया, यही पासवर्ड हो गया, यही सॉरी डेटाबेस हो गया। तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे जी ये जो ऑल प्रिविलेज है इसको आपने ऑन कर देना और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक हो गया। अब हम जाते हैं रिटर्न पे। हम देख लेते हैं हमारी अपलोडिंग कितनी अपलोड पूरी हो चुकी है। हम इसको इतना हम उसको देखते हैं बाद में। हम आ जाते हैं जी PHP My Admin में। तो हमें ये डायरेक्ट कर देगा PHP My Admin। यहाँ हम अपना डेटाबेस अपलोड करेंगे जो हमें उसमें दिया गया है। तो डेटाबेस हमारा इसमें पड़ा हुआ है। तो ये बैक पे जाते हैं, ये जो वो था इसको मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। डेटाबेस इधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो हमने ढूंढना है, जो न्यू हमने डेटाबेस बनाया वो ये वाला है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एम्प्टी है। इस पर हम इंपोर्ट में आएंगे। इंपोर्ट में आने के बाद यहाँ हम चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल में यहाँ हम डेटाबेस SQL को ओपन करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो ये अपलोड हो रहा है। अभी ये तमाम सेटअप हो जाएगा। तो जी हमारा डेटाबेस अपलोड हो गया। इंपोर्ट हैज सक्सेसफुली फिनिश्ड 110 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड। सो इसमें आपने जो मेन चीज़ है यही वाली है, क्योंकि हमारा यूज़र नेम भी डेटाबेस का यही है और डेटाबेस नेम भी यही है, ठीक है। तो हम जाते हैं फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में मैं यहाँ जो खोली तो इसको रीलोड करूँगा क्योंकि यही हमने अपलोड किया है ये। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट फाइल बाद दोबारा हम वेब एडमिन में जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने सेटिंग में आ जाना है। इधर सेटिंग में आपने शो हिडन फाइल डॉट फाइल्स को सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमने सेलेक्ट ऑल करना है, मूव करना है। मूव करने के बाद हम इसे वेब एडमिन हटा देंगे और सिंपली डायरेक्टरी में मूव करेंगे। तो ये आ गई। इसके बाद हमने ऐप में आना है। ऐप में आने के बाद यहाँ कॉन्फ़िग में आएंगे।
कॉन्फ़िग में आने के बाद यहाँ हम पैरामीटर्स देन एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद देखें यहाँ आपने अपना यूज़र डेटाबेस यूज़र लगाना है। सॉरी, व्हाट वाज माय डेटाबेस यूज़र, दिस वन। डेटाबेस यूज़र आ गया और डेटाबेस नेम भी यही आ गया। यहाँ आपने अपना पासवर्ड लगा देना है। ठीक है, पासवर्ड अभी मैं नहीं लगा रहा, मैं पास कर दूँगा इसे। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ आपने सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपने जाना है जी अपने दोबारा सी पैनल के होम में। होम में आने के बाद यहाँ आपने आना है सब डोमेन्स में। सब डोमेन्स में आने के बाद आपने जो अपनी डोमेन्स है तुर्कफ्लिक्स है तो इसको एडिट करेंगे। एडिट इसको हम कर देंगे, ये जो हमारी फाइल मैनेजर में हमारी डायरेक्टरी है एक तुर्कफ्लिक्स में पब्लिक HTML, इसको मैं पूरी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ओके, सो वी आर रेडी टू गो। देन we'll copy this link and paste it there. सो ये डायरेक्टरी हमें शो कर रहा है 4 से 5 मिनट बाद, क्योंकि हमने अभी वो की है ना डोमेन का रूट चेंज किया है, तो ये हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा, तो उसका वेट करते हैं। सो मैंने रिफ़्रेश किया है और टाइम नोट कर सकते हैं, तो ये हमें इस पे ले। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एडमिन 1 2 3 4 5 6, देन लॉगिन। ठीक है जी, सेव कर देते हैं। तो जी मुबारक हो, आप आ गए हैं अपने एडमिन पैनल में। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने एडमिन पैनल कैसे सेटअप करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी तमाम चीज़ों की। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम एंड्रॉयड ऐप पे जाएंगे और उसको सीखेंगे। चल, अल्लाह निगहबान।